हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी एचबीएससी का क्लास 12 मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है और साथ में जो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे रहने वाला है आपका 2023-24 के सेशन में, इसके बारे में बताने वाला हूं। देखो, रिड्यूस हुआ है इसके अंदर सिलेबस मैथ के अंदर अच्छा खासा। अब ये सीधा सीधा नहीं बताएंगे, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अब उससे पहले आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं बता देता हूँ कहाँ से करनी है। cclchapter.com, ठीक है, ये वेबसाइट अपनी, और इस वेबसाइट पे सिलेबस का सेक्शन है, वहाँ पर आपको मैथ की पीडीएफ मिल जाएगी ये वाली, और इसको डाउनलोड कर लेना। अब ये डाउनलोड करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको सारे डाउट समझ में आ जाएंगे क्यों बोल रहा हूँ। इसको जरूर कर लेना, बाकी करो ना करो, बाकी सब्जेक्ट की इसकी जरूर कर लेना मैथ की। और अगर आपको वीडियोस देख के ही समझना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। अब समझना शुरू करते हैं एक टॉपिक को। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा, हर एक वीडियो में मैं बता रहा हूँ। एक फाइनल पेपर होगा आपका, 80 नंबर का पेपर है मैथ का, 20 नंबर असेसमेंट के हैं। बाकी जो है यूटी होंगे, 4 पेपर होंगे बीच में, 2 यूटी, एक हाफ ईयरली और एक परी बोर्ड। सबके 2-2 नंबर लगेंगे एग्जाम में, मतलब इंटरनल असेसमेंट में 8 नंबर वहाँ से बनेंगे। 2 नंबर सीआरपी के होंगे क्लास में पार्टिसिपेट करने के, 5 नंबर प्रोजेक्ट फाइल के होंगे, और 5 नंबर आपकी अटेंडेंस के होंगे। तो ये तो तुमको समझ आ चुका होगा, अब तक बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मेन मुद्दा है हमारे टॉपिक्स जो चैप्टर्स हैं, कोई भी चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है, चैप्टर सारे के सारे ही हैं लगभग। तो ये देखो, ये जो नाम है अपने मैथ में क्रॉस चेक कर लेना, और जिसने पुराना मैथ लिया है तो वो भी क्रॉस चेक कर लेना एक बार। तो देखो, नया मैथ जो आया है ना, अभी रिसेंट नया मैथ आया है एनसीईआरटी का, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो अपडेट हुआ है मैथ में, कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं बीच में से, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये टॉपिक्स है, और यहाँ पे ये जो साइड में नंबरिंग देख रहे हो, ये है नंबर की, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। जैसे गणना वाला पोर्शन है, ये सारे चैप्टर मिलके 33 नंबर के आएंगे आपके। ऐसे ये 2 चैप्टर में से 12 नंबर का आएगा। तो ऐसे इन्होंने बता रखा है। प्रायिकता 9 नंबर की आएगी, लास्ट चैप्टर जो कि आपका। और इस प्रकार आपका 80 नंबर का जो है पेपर रहेगा, 20 नंबर असेसमेंट के, और 100 नंबर आपकी मार्कशीट में दिखाए जाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है वो समझो तुम, पाठ्यक्रम का विवरण। अब ये पाठ्यक्रम के विवरण में काफी इंटरेस्टिंग चीज है, समझो कैसे। देखो, इन्होंने जो है हमको क्या दिया है, कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, जैसे कि विविध के उदाहरण, विविध प्रश्नावली, ये चीजें दे रखी है। अब इसमें देखो 4, 5, 8, 10, 15, 16, 17, और बीच में जो क्वेश्चन बच गए वो नहीं करने आपको, समझ गए। अब ये तुमको जो है ना, मैथ खोल लो, पीडीएफ डाउनलोड करके फोन में खोल लो या पीसी में, जहां खोल रहे हो तुम, और साइड बाय साइड काट लो प्रश्नों को। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये ऐसे करके हटा दो प्रश्नों को, जो कि ज्यादा आपको थोड़ा बेटर रहेगा, कम क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं जो करने ही एक्चुअल में, उनको अच्छे से कर लो। अब वैसे ही जो है चैप्टर 2 में देखो, तो यहाँ पे भी जो है प्रश्नावली 2 पॉइंट, यहाँ पे उदाहरण है ये वाले, और प्रश्नावली 2.2 में है प्रश्न नंबर 1, 2, 5, 7 से 11, ये माइनस नहीं है, 7 से 11 है, ठीक है, 13, 16 से 21, और ऐसे विविध उदाहरण में सिर्फ 9वां उदाहरण है। क्वेश्चन है यहाँ पे 1 से 7, फिर 9 से 11, 8वां क्वेश्चन हट गया बीच में से, 12वां क्वेश्चन हट गया, 13 से 16, और आगे क्वेश्चन है तो वो भी हट गए। तो इस तरीके से आपको मैथ खोल के ही चेक करनी पड़ेगी ये चीज। ऐसा नहीं है कि मैं बता दूंगा भैया ये क्वेश्चन काट लो, ऐसे तो तुम काटने में थक जाओगे कि पता नहीं क्या क्या कट गया, पन्ने ही पलटते रह जाओगे। पीडीएफ खोलो, आराम से कट मार लो उनको, ठीक है ना, जो जो टॉपिक्स है। यहाँ पे इन्होंने पॉइंटों के नाम भी बता रखे हैं, जहाँ पे पॉइंट वॉइंट है ना वो तो सारे ही करने हैं लगभग। बाकी जहाँ पे क्वेश्चनिंग नंबरिंग मिले ना, वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना तुम, कि एग्जाम्पल अगर जैसे विविध उदाहरण दे रहे 27, 28, अगर कोई और भी है साथ में तो उसको काट दो। प्रश्नावली में ये है, यहाँ 4 से 11, 12वां क्वेश्चन कट गया, 1 से 3 कट गए। तो ये ऐसे जो है क्वेश्चन हटाए हैं, थोड़े थोड़े बीच बीच में से हटा रखे हैं, और ये ऐसे सीधा क्लैरिफाइड नहीं है चीजें। तो इस चीज का ध्यान रखना तुम, और सारों को अच्छे से चेक कर लेना अपना क्वेश्चंस को, ठीक है। अब दिखाने का तो कोई फायदा है नहीं एक एक चीज को, अपना आराम से जो है पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां से कर लो, ठीक है। बता दिया मैंने कैसे होगी वो सारी चीजें। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है हमको हमको जो है दे रखा है मासिक पर पाठ्यक्रम शिक्षण योजना, यानी कि इसमें मंथ वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि कौन से मंथ में क्या क्या टीचर्स को कराना है आपको। तो ये जो चैप्टर्स हैं, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं मेरे को कि सर सितंबर में हमारा हाफ ईयरली एग्जाम होगा, तो उससे उसका सिलेबस क्या है। तो उससे पहले जिस भी मंथ आपका यूटी होना है या हाँ एग्जाम होना है, उससे पहले के जो मंथ है उनका सिलेबस आता है उसके अंदर। यूटी या सेट एग्जाम के अंदर तो जो है, मान लो हाफ ईयरली से पहले हो रहा है तो यूटी से पहले का सिलेबस आएगा, हाफ ईयरली के बाद हो रहा है जो यूटी, उसमें जो है आपका हाफ ईयरली के बाद का सिलेबस आएगा, पूरा नहीं आएगा उसमें, बाद का आएगा, ठीक है। तो ये चीज थी। अब
सितंबर में आपका जो है पेपर होगा, लिख भी रखा है इन्होंने, अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे से बिल्कुल, और जनवरी तक आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। फिर रिवीजन ही रिवीजन, आपके पास में 2 मैथ आएंगे, एक ही मैथ है एक्चुअल में, तो बस 2 हिस्से बना रखे काट के उसके, तो गणित भाग 1 गणित भाग 2 NCERT का है ये मैथ, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी ला सकते हो, ये भी बुक है कोई, तो ये भी अगर आप चाहो तो लेकर आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है हमको देखा है प्रश्न पत्र प्रारूप यानी क्वेश्चन पेपर डिजाइन। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आएगा, सीधी भाषा में तो मैं अगर तुमको बताऊं, जो पहले आता था पिछले सालों में, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगा, वैसे वेबसाइट पे अवेलेबल है जो मैंने बताई थी आपको, उस वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर का सेक्शन है, और वहां से आप हरियाणा बोर्ड के पिछले पेपर डाउनलोड कर सकते हो। वैसा ही पेपर आएगा, कुछ नया अलग सा नहीं आता, ठीक है। तो बट क्वेश्चन का कह रहे हैं अब की बार की क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, और एक्सेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, 2 नंबर के बता रहे हैं ये लोग। तो ये थोड़े से मतलब लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, मतलब आसान आएंगे, इतना डरना नहीं है, ठीक ठाक पेपर आएगा, इतना मुश्किल पेपर नहीं आता हरियाणा बोर्ड का, CBSE नहीं है ये। अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये एक्सेशन बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने डाले हैं। तो अभी देखो 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें MCQ, 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक सारा कुछ होगा। 2 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध होगा, यानी कि 2 प्रश्नों के अंदर ऑप्शन होंगे, यानी ये कर लो या ये कर लो, अल्टरनेट क्वेश्चन दिया जाएगा साथ में 2 क्वेश्चनों में। अब लघुतरात्मक 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और इसमें ये बता रहे हैं कि लघुतरात्मक 6 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें से प्रत्येक 3 नंबर का होगा। 1 प्रश्न उच्च स्तरीय तर्क क्षमता, यानी कि हाई लेवल का, मतलब कह सकते हो मुश्किल क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 क्वेश्चन। 6 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों में चयन भी आपको दिया जाएगा, हो सकता है इन्हीं में डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे वो। अब दीर्घ उत्तरात्मक 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 4 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें से 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों में विकल्प दिए जाएंगे, 2 आपको मैंडेटरी रहेंगे करने, मतलब अल्टरनेट नहीं दिए जाएंगे एक्चुअल में। केस आधारित प्रश्न, अब ये केस आधारित प्रश्न का जो झमेला है ना, वो अब की बार पाला इन्होंने, पहले नहीं पाल रखा था। तो 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 केस आधारित या सोर्स आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 12 नंबर का। मतलब अब की बार थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो थोड़े आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो तो ज्यादा मुश्किल नहीं आते, बट अगर तुमने मैथ के क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं तो दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कर रखे तब दिक्कत आएगी। वो मतलब लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन दिएंगे आपको। तो ये था हमारा यहाँ पे सिलेबस हिंदी मीडियम वालों का। इंग्लिश मीडियम वालों को भी लगभग समझ आ गया होगा सारी चीजें। इसी PDF के अंदर आगे जो है हिंदी मीडियम के चैप्टर्स के नाम बता रखे, चैप्टर के नंबर वंबर भी दे रखे इन्होंने। 13 चैप्टर हमारे टोटल यहाँ पे फिलहाल, और शायद 13 14 इसके ही आसपास कुछ थे शायद, नंबरिंग मेरे को पक्का तो ध्यान नहीं है, शायद 13 ही हो गए। बुक में क्रॉस चेक भी कर लेना एक बार अपना, ठीक है। और यहाँ पे जो जो हटाया है इनको भी अपना मार्क कर लेना, क्योंकि फिर फालतू फंड में सारे क्वेश्चन करते फिरोगे, आधे कटे पड़े हैं, तो ये दिक्कत ही है, फालतू फंड में याद करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पे ध्यान रखना, देखो एक चीज जरूर ध्यान रखना, बीच में से जो एक्सरसाइज है ना, उनमें सभी एक्सरसाइज में से नहीं कट रखे, जो एक्सरसाइज ज्यादातर तो इन्होंने मिसलेनियस वाली में से काटे हैं, एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज भी। और जो अगर एक्सरसाइज में से काटे हैं तो वहां पे नंबरिंग दे रखी है बकायदा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.4, जहां पे ये क्वेश्चन का नंबर दिखे तुमको सिर्फ वहीं पे दिमाग लगाना, वहीं पे क्वेश्चन करना है, काटना पीटना, बाकियों का नहीं है। जैसे ये वाले एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 18 ही करने हैं और बाकी नहीं करने, तो ऐसे मिसलेनियस का देख लो। तो ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई हो रही है, बाकी माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है सिलेबस में। मिसलेनियस एग्जाम्पल सिर्फ 33वां करना है, बाकी नहीं करने, ऐसे यहाँ पे ये वाले है। तो सिर्फ इस हिसाब से करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, ये फालतू का कबाड़ा पढ़ते रहोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा भी, और अटके पड़े रहोगे कि पता नहीं क्या करना है इसमें। तो सिर्फ जहां पे नंबर मिले पढ़ना तो आता ही है तुमको, एग्जाम्पल प्रॉब्लम एक्सरसाइज जहां पे लिखा हुआ है नंबर लिखे हुए हैं उनके, वो नंबर अपना टिक के मार के कर लो, बाकियों या फिर बाकियों को काट लो, जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से इसको कर लेना, ठीक है। सारे डाउट क्लियर हो गए, अब तो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।